वॉट यू थिंक अबाउट एंड थैंक अबाउट यू ब्रिंग अबाउट। ये लेसन तो आपने सीखा ही है ना ग्रैटिट्यूड में। और आज हम लोग एक और लेसन सीखते हैं, वॉट यू थिंक अबाउट एंड हेट अबाउट, आप वो भी अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं। जी हाय, आई एम कविता तुलसियान, अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, अ हीलर एंड एन ऑथर ऑफ 3 books ऑन सेल्फ हेल्प। तो आज हम लोग जो इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो हम लोग पसंद नहीं करते, मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, इतने क्लाइंट्स हैं जो बार बार बोलते हैं कि मैंने ये अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट क्यों किया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उनके पेरेंट्स की लाइफ बहुत हैप्पी नहीं थी, उनकी चाहे आप मैरिड लाइफ बोल लीजिए, चाहे वेल्थ का कंडीशन बोल लीजिए, इट वॉजंट हैप्पी। एंड देन दे आस्क मी कि मैंने ये अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट क्यों किया, मैं इस चीज़ से बहुत नफ़रत करती थी। फ्रेंड्स, यहीं पर आपको आपका जवाब मिल जाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ भी अट्रैक्ट किया है जो आपको पसंद नहीं था, जैसे कि जो आपके पेरेंट्स की जिस तरह की लाइफ थी या जिस तरीके का उनका गुस्सा था या बिहेवियर था, आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर लेते हो। अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ ना, तो माई डैड वॉज अ वेरी यू कैन से कि एंग्री यंग मैन वाली उनकी इमेज थी, और मुझे इस चीज़ से बहुत चिढ़ होती थी। जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे हमेशा से लगता था मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं बनना है, मुझे इस तरीके का गुस्सा बिल्कुल नहीं चाहिए। बट यू नो वॉट, मैं इस चीज़ से चिढ़ते चिढ़ते मैंने अपने आप में इतनी अट्रैक्ट कर ली एनर्जी कि जब मैं बड़ी हुई और मुझे इतना समय तक कि लोगों से सुनना पड़ा कि यू आर जस्ट लाइक योर फादर, आप इतना जल्दी, आप इतना गुस्सा रहते हो। आई बिकेम अ कार्बन कॉपी ऑफ माई डैड इन नेचर, राइट। और वैसे ही जो और लोग मेरे पास में आते हैं कि मेरी मैरिड लाइफ ऐसी क्यों है, तो मैं उनसे पहला प्रश्न यही करती हूँ कि आपके पेरेंट्स की मैरिड लाइफ कैसी थी। एंड देन द रेवलेशंस दैट कम टू अस, तो पता चलता है कि उन्होंने उन चीज़ों से इतनी नफरत की थी, इतनी चिढ़ की थी, और यही सोचते थे कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं बनना, मुझे सबड्यूट बिल्कुल नहीं होना है, मुझे इस तरीके का डिमांडिंग बिल्कुल नहीं होना है। एंड वो लोग एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही अपनी ज़िंदगी में बन गए। तो समझिए कि इसके पीछे की रीज़न क्या है, राइट। तो जैसे कि जब हम लोगों ने ग्रैटिट्यूड में सीखा है कि जब आप ग्रेटफुल हो जाते हैं, जब आप कोई भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाते हैं कि वाओ, आई एम सो हैप्पी दैट दिस थिंग इज़ देयर इन माय लाइफ, तो आप और भी ऐसे सिचुएशंस, ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आपके इमोशंस वहाँ अटैच्ड होते हैं। दीज आर पॉजिटिव इमोशंस, हैप्पी इमोशंस, आप अच्छी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं और आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। द सेम logic applies in what you think about and hate about you bring about। तो जो चीज़ें आपने, जो परिस्थितियाँ आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं और आप उनमें इतने नेगेटिव इमोशंस डाल रहे हैं, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस। वो हेट्रेट का बोल लीजिए, या खुद को गुस्सा आ रहा है कि ऐसा क्यों है, हेल्पलेसनेस की फीलिंग है, तो आप इतना ज़्यादा उसमें नेगेटिव इमोशंस उस सिचुएशंस में डाल रहे हो, तो आप वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। बिकॉज दिस यूनिवर्स इज़ अ फीलिंग यूनिवर्स। आप जो फीलिंग में बात कर रहे हो, जो फीलिंग में सोच रहे हो, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट एज इट इज़ हो जा रहा है। बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, ये आपके लिए सही है या नहीं है। उसका सिर्फ एक ही काम है कि जो आपने सोचा, जो पिक्चर आप देख रहे हो, विजुअल है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड टेक्स विजुअल इमेजेस। जो विजुअल इमेजेस आप देख रहे हो और जो इमोशंस आप डाल रहे हो, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और इट इज़ नेगेटिव, इट जस्ट मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। सो गाइज, द थिंग इज़ जस्ट बी माइंडफुल ऑफ कि आप कहाँ पे बहुत ज़्यादा हेट्रेड वाली मतलब कि नापसंद वाली एनर्जी डाल रहे हो कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं बनना है, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। जस्ट बी माइंडफुल, क्योंकि कल आप ऐसे का ऐसा ही करने वाले हो। एंड देन यू विल कीप ऑन थिंकिंग, what happened, what did I do, why did I attract this situation, right guys? So if you like this video, please do like, share and comment. And if you are watching it on YouTube, hit the bell icon and subscribe for my channel.